नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अपने जहरीले बयानों से मीडिया और सोशल मीडिया की सुर्खियों में बने रहने वाले भड़काऊ भाईजान वारिस पठान ने इस बार तो ऐसा बेहुदा बयान दिया जिसका पूरे देश में जमकर विरोध हो रहा है। एक बार आप खुद सुनिए उनके बयान को। अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होएगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात। तो सुना आपने, मुसलमानों की ठेकेदारी करने वाले वारिस पठान एक तरह से सीधे हिंदुओं को चेतावनी दे रहे हैं कि 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं के ऊपर भारी पड़ जाएंगे। वैसे पठान साहब ही नहीं बल्कि इनसे पहले 2013 में इनकी ही पार्टी के नेता और असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हम 25 करोड़ हैं और तुम 100 करोड़, देख लेंगे किसमें कितना दम है। अरे हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। लेकिन अब दोनों के बयानों पर गौर करें तो पता चलता है कि नफरती भाषणों की दुकान वारिस पठान और अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान में अंतर है। अंतर मुसलमानों की ठेकेदारी को लेकर है, क्योंकि ओवैसी ने 25 करोड़ मुसलमानों का ठेका लेकर बयान दिया था, लेकिन पठान साहब ने 15 करोड़ का ठेका लेकर बयान दिया। शायद हो सकता है कि उन्होंने एनआरसी को जोड़कर यह आंकड़ा पेश किया हो, लेकिन अभी पूरे देश में एनआरसी लागू नहीं हुई है, उससे पहले ही इनके अंदर कितना खौफ है ये भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसका मतलब वारिस पठान के हिसाब से 10 करोड़ मुसलमान घुसपैठिए हैं। इन सब बातों के बीच अब भड़काऊ भाईजान वारिस पठान के जहरीले बयान का कई हिंदू नेताओं ने जोरदार जवाब दिया है। तेलंगाना के गोशा महल से बीजेपी विधायक टाइगर राजा सिंह ने कहा है कि वारिस पठान, हम हिंदुओं से बाद में टकराना, पहले शाहीन बाग में बैठी अपने घर की औरतों को संभालो। कि चलो यार बहुत हो चुका, तुम लोग भारत का खा रहे हो, भारत में जी रहे हो, भारत में राजनीति कर रहे हो। मैं उन तमाम देशद्रोहियों को कहना चाहूंगा कि इस बार आमने और सामने की लड़ाई एक बार हो जाए, तुम्हारे में और हमारे में कितना दम है पता चल जाएगा। और लावारिस पठान ये मत सोचो कि 15 करोड़ मुसलमान तुम्हारे साथ है, आज भी कई ऐसे मुसलमान हैं जो देशभक्त है, तुम्हारे जैसे गद्दार नहीं। तो इन पठान के बयान पर राज ठाकरे की एमएनएस पार्टी ने भी करारा जवाब दिया है। एमएनएस के प्रवक्ता संदीप देशपांडे ने कहा है कि वारिस पठान देश में धार्मिक सद्भाव खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी की लाइन क्लियर है, इस तरह के भेदभाव में हमारा भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई इस तरह की बात करता है तो हम भी पत्थर का जवाब पत्थर से और तलवार का जवाब तलवार से देंगे। बता दें कि ऐसी ही सेम बात इससे पहले राज ठाकरे भी कह चुके हैं, आप खुद सुनिए। ज्यांनी आज हे मोर्चे काढले ना देशभरामध्ये, त्या सगळ्यांना आज सांगून ठेवतोय, आज तुम्हाला दिसलंय मोर्चाला मोर्चाने उत्तर। यापुढे जास्ती नाटकं कराल तर दगडाला दगडाने उत्तर आणि तलवारीला तलवारीने उत्तर असेल। इसके अलावा बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने कहा है कि जिहादी मुसलमान इस देश को गृह युद्ध की ओर ले जा रहे हैं। वारिस पठान और शर्जिल के इरादे गजवाए हिंद के हैं, वे लोग उसी पर काम कर रहे हैं। ये तो अच्छा है कि सीए लाकर मोदी जी ने आस्तीन के सांपों को बाहर निकाल लिया। अगर यह काम ना होता तो बहुत देर हो गई होती और देश को बहुत बड़ा नुकसान हो गया होता। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर से बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी ने वारिस पठान के बयान का वीडियो कोट करते हुए वारिस को न्योता ही दे डाला। उन्होंने कहा कि आओ कभी उत्तर प्रदेश में। तो वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक निजी चैनल पर वारिस पठान के जहरीले बयान को जवाब देते हुए कहा है कि ओवैसी के भाई ने कहा था कि अगर 15 मिनट पुलिस हटा दी जाए तो सारे हिंदुओं को खत्म कर देंगे, लेकिन जब गुजरात में एक दिन के लिए पुलिस हटा दी गई थी तो इतना हाहाकार हो गया था। अब वारिस पठान भी ऐसे ही बोल रहे हैं, इसलिए सरकार को इसे आतंकवादी की सूची में डालकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये बात बात पर मुसलमान चिल्लाकर नफरत का जहर घोलने वाले वारिस पठान के भड़काऊ बयान के खिलाफ पुणे में शिकायत दर्ज कराई गई है। वारिस पठान के जहरीले बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।